जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? पहला है सहायक गठबंधन नीति, दूसरा है व्यापकता का सिद्धांत, तीसरा है अस्थायी बंदोबस्त नीति और चौथा है रोलेट एक्ट। तो डलहौजी, देखिए ये फोटो है डलहौजी का। तो डलहौजी ने भारतीय राज्य हड़पने के लिए व्यापकता का सिद्धांत नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्कशन दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्यापकता का सिद्धांत है और डिटेल डिस्कशन दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यापकता का सिद्धांत नीति अपनाई थी और व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बाघाट को 1850 ईस्वी में और उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में और अवध को 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया है। डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 तक रहा है। और डलहौजी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन से हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। डलहौजी के कार्यकाल के प्रमुख घटना है 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चली थी। ये महत्वपूर्ण घटना है। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था, यह भी महत्वपूर्ण घटना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार हुआ था, यह भी महत्वपूर्ण घटना है। और सिक्किम को भारत में मिला लिया था। ये सब डलहौजी का कार्य और उसके प्रमुख घटनाएं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? नागालैंड से कौन सी जनजाति संबंधित है? एक नंबर में रेगमा, बी नंबर में बोंडा, 3 नंबर में लेम्पू और 4 नंबर में पनार। इसमें से कौन सी जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं नागालैंड का मैप भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन दिया गया है कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है और नागालैंड से अन्य जनजातियां भी है। चखेसांग जनजातियां नागालैंड का ही है, लोथा जनजातियां नागालैंड की है और कुकी जनजातियां नागालैंड की है। ये अक्सर ये चखेसांग, लोथा और कुकी, ये तीनों जनजातियां एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये तीनों जनजातियां इम्पोर्टेंट है और अन्य जनजातियां भी है। नागालैंड की जनजातियां, प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषता होती है। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशेषता और भाषा होती है नागालैंड में। देख सकते हैं नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी है, बी नंबर में कृष्णा है, सी नंबर में घाट प्रवाह और डी नंबर में पेरियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी। देख सकते हैं इडुक्की बांध यहाँ बनाया गया है नदी पर और यह केरल राज्य में स्थित है। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। इडुक्की बांध किस नदी बनाया गया है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी बनाया गया है। इडुक्की परियोजना को केरल राज्य में है। यहाँ देख सकते हैं मैप में इडुक्की परियोजना केरल राज्य में स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना एवं तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और घाट प्रवाह नदी के बारे में देख लेते हैं। हिडकल परियोजना एवं घाट प्रवाह परियोजना, हिडकल परियोजना एवं घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या शामिल नहीं है? भारत के कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नंबर कच्चा तेल, बी नंबर उर्वरक, सी नंबर में चीनी, डी नंबर में सीमेंट। यहाँ देख सकते हैं भारत के कोर सेक्टर का लिस्ट दिया गया है। कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है,
कर्ड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है और फर्टिलाइजर्स है। ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो इनमें से ऑप्शन सी नंबर में चीनी नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के कोर सेक्टर में चीनी शामिल नहीं है। इसका फुल डिटेल देख लीजिए यहाँ पर, भारत के कोर सेक्टर में क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चीनी। तो भारत के कोर सेक्टर में चीनी शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर कोर सेक्टर किसे कहते हैं, कोर सेक्टर वह उद्योग है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मूलभूत उद्योग होते हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा काफी महत्वपूर्ण होता है, उसे कोर सेक्टर उद्योग कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर उद्योग है। पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत उत्पादन, तीसरा है स्टील उत्पादन, चौथा है कोयला उत्पादन, पांचवा है कच्चा तेल उत्पादन, छठा है प्राकृतिक गैस उत्पादन, सातवां है सीमेंट उत्पादन और आठवां है उर्वरक उत्पादन। ये सभी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में आता है, बड़ा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी करता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 के तहत। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है? इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। इसका डिस्कशन देख लीजिए, फुल डिस्कशन। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। ये 5 कौन कौन से हैं? ये 5 है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षण। ये सभी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए जारी करता है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।